एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं न्यायियों की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 15वें अध्याय 9वें वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछले अध्यायों में यानी 14वें और 15वें अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक हमने देखा कि शिमशोन जिस पलिश्ती स्त्री को पसंद करता था, जब उसे मार दिया गया तो उसने पलिश्तियों को मारा, जिन पलिश्तियों ने उस स्त्री को और उसके पिता को जला के मार दिया था। और फिर उन्हें मारने के बाद हमने देखा कि वो एक चट्टान की दरार में रहने लगा, यानी कि उनसे छुप करके वहां पे रहने लगा। और 9वें वचन से आगे हम पढ़ते हैं कि ये सब बातें देख करके पलिश्तियों ने फिर यहूदा के देश में चढ़ाई करी और अपने डेरे खड़े करे और वहां जाकर के उसके लिए वहां पर उन लोगों से पूछने लगे। तो वहां पर हम देखते हैं कि यहूदियों ने उनसे पूछा कि भाई तुम हम पर चढ़ाई क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई कर रहे हैं, जैसा उसने हमारे साथ किया है हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे। तब उसके बाद जो यहूदी लोग थे, उस यहूदा देश के जो यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे, वो लोग इस बात से काफी घबरा गए, क्योंकि जो फिलिस्ती लोग थे वो उन पर प्रभुता करते थे, राज्य करते थे, उन पर रूल करते थे। तो वो जाकर के क्या करते हैं, शिमशोन के पास जाते हैं उस दर्रे में और वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो शिमशोन ने बताया कि भाई उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैंने उनके साथ ऐसा कर दिया। तो अब वो वहां जाकर के कहते हैं कि भाई अब हमें तो तुम्हें सौंपना होगा, वरना वो पूरे देश को बर्बाद कर देंगे, वो हम पर प्रभुता करते हैं। तो शिमशोन उनकी बात मान लेता है। शिमशोन उनसे कहता है कि भाई तुम मुझे अगर घात नहीं करोगे, केवल उनके पास सौंप दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो वो उनसे शपथ वगैरह खिलवाता है और इस प्रकार से जो यहूदी लोग थे वो वहां पर जाकर के उसको, शिमशोन को 2 रस्सियां लेते हैं, उसके हाथ बांधते थे और हाथ बांध करके उसको वहां पर उन पलिश्तियों के पास ले जाते हैं। और वहां पर जैसे ही वो पलिश्तियों को देखता है तो वो उन्हें ललकारने लगता है और परमेश्वर यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता है और उसकी जो रस्सियां, उसकी जो बाहें बंधी हुई थी वो गल करके टूट जाती हैं। और वो निहत्था था, लेकिन वो देखता है कि एक गधा है, उसके जबड़े की जो नई हड्डी है वो है, उसको वो हाथ में उठा करके वहां पर 1000 पलिश्तियों को उसी हड्डी से मार देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से जब इतनी शक्ति के साथ, इतने बल के साथ, केवल एक जबड़े की हड्डी से 1000 पलिश्तियों को वहां शिमशोन ने मार दिया तो पलिश्तियों में वहां बह छा गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 20 साल तक जो शिमशोन है वो इजरायलियों का न्याय करता रहा, उन्हें छुड़ाता रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इतना उसे अपने लिए नाज़ीर रखा था, उसे ऐसे बल दिया कि एक मनुष्य के लिए 1000 पुरुषों को, वो भी हथियार से लैस पुरुषों को निहत्ते ही कहा जाएगा। केवल एक जबड़े की हड्डी है, एक गधे की जबड़े की हड्डी से ही उसने 1000 लोगों को घात कर दिया। तो इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शिमशोन का बल कितना था और परमेश्वर ने शिमशोन को कितना बलशाली बनाया था। और अभी हमने 14वें अध्याय में भी देखा कि कैसे उसने निहत्ते एक शेर को ऐसे फाड़ दिया जैसे किसी बकरी के बच्चे को फाड़ देते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो शिमशोन बहुत बड़े शूरवीरों में प्रसिद्ध है। इससे बढ़कर और हम पुराने नियम में इजरायलियों के इतिहास में कोई बड़ा शूरवीर नहीं देखते हैं जो इस प्रकार का शूरवीर रहा हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो वहां पर इजरायलियों का न्यायी बना और उसके बाद उसने उन्हें उनसे छुटकारा दिया। और 16वें अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि शिमशोन के अब कैरेक्टर के गिरने की वहां पर हम बात देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हर जगह ही हम देखते हैं कि जितने भी परमेश्वर ने लोगों को चुना, मनुष्यों को चुना कि वो अपने लिए इस्तेमाल कर सके, वो परमेश्वर के लिए काम तो करते हैं, लेकिन बाद में सत्ता प्राप्त करने के बाद या पावर प्राप्त करने के बाद उनका जो कैरेक्टर है वो हमेशा नीचे की ओर ही गिरता है। और ये सारी चीज़ें अभी हम आगे हर एक कैरेक्टर में ज़्यादातर देखेंगे। कुछ एक ही कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका कैरेक्टर नहीं गिरा, लेकिन सभी का हम देखेंगे उन्होंने जब पावर, सत्ता को प्राप्त किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में ही काम किया है। और यही हुआ जब वो परमेश्वर के विरोध में अपनी सत्ता में आकर के अपने कैरेक्टर से गिरा है। तो हम देखते हैं कि उसी वजह से परमेश्वर के द्वारा जो उसे बल दिया गया था वो उससे छीन लिया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा और आशा करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं शिमशोन गाजा नगर में जाते हैं और गाजा नगर में जाकर के एक वेश्या के पास जाते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टर देखने को मिलता है कि विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि जिस स्त्री को पसंद करते थे उसे मार दिया गया है।
तो ये भी अपने आप में कंट्रोल ना करने वाली बात है कि भाई परमेश्वर का इतना बड़ा नाज़ीर है, वो अपने आप को अशुद्ध करने के लिए इस तरीके की बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उससे वहां पर अपना बल नहीं लिया। गाजा नगर में हम देखते हैं कि जो शहर का बड़ा फाटक होता है वो उसने अपने दोनों हाथों से उखाड़ करके अपने कंधे पर रखा और पहाड़ की चोटी पर ले गया। तो उससे भी हम उसके बल का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो ये घटना और ये जो इतिहास लिखा जा रहा है, तो ये उसके बल को यहाँ पर परमेश्वर के ताकत को यहाँ पर दर्शाने के लिए लिखा जा रहा है। ये कोई शिमशोन की शौर्य गाथा नहीं है कि शिमशोन ने बड़ा ही शौर्य था, कि शिमशोन ने ये सब किया, क्योंकि शिमशोन में अगर शौर्य होता तो अभी हम आगे देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी आंखें दोनों फोड़ दी गई, उसे बंदी बना लिया गया। तो यहाँ पर ये जो हम शिमशोन का कैरेक्टर देख रहे हैं, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे बल हो, चाहे शक्ति हो, चाहे बुद्धि हो, वो सब परमेश्वर की ओर से ही होता है। परमेश्वर चाहे तो निर्बलों को भी बलवान बना सकता है, परमेश्वर चाहे तो बलवानों को भी दुर्बल बना सकता है। सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब कुछ परमेश्वर ही हमें यहाँ पर आशीष के रूप में देता है, और वो ही करने वाला है, वो ही हर एक चीज देने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से गाजा नगर की एक घटना यहाँ लिखी हुई है। अब जो मेन बात आती है 4 वचन से लेकर के हम देखते हैं 22वें वचन तक। यहाँ पर शिमशोन एक और स्त्री पर मोहित हो जाता है, वो भी अन्य जाति से है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर देखते हैं कि शिमशोन ने जो पहले किया उसमें चलो परमेश्वर की मर्जी थी, लेकिन यहाँ पर पहले एक बार धोखा खाने के बाद भी शिमशोन ने इस बात से सबक नहीं लिया कि मुझे अन्य जातियों में नहीं जाना है। और वो वहाँ पर दलीला नामक एक हम देखते हैं कि स्त्री है जो पलिश्ती जाति की है, उसको पसंद करने लगा। और हम देखते हैं वहां पर पलिश्तियों ने उसके विरोध में वहां पर पूरी योजना वगैरह बनाई और दलीला से कहा कि भाई पूछ इसमें ताकत का राज क्या है, ये इतना ताकतवर क्यों है। तो वहां पर बहुत बार पूछने के बावजूद भी शिमशोन ने दलीला को नहीं बताया कि भाई क्यों उसमें बल है। लेकिन एक बार जब वो बहुत ही ज्यादा उससे हट करने लगी, तब उसने दलीला को बता दिया कि भाई ये जो मेरे बाल हैं वो मुड़ाए नहीं गए थे, इसकी वजह से मेरे अंदर ये ताकत है, ये बल है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या उसके बालों की वजह से उसमें ताकत था? नहीं, उसके बालों की वजह से उसमें ताकत नहीं था, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि आगे पलिश्तियों को वो 2 खंबे तोड़ करके वहां पर पलिश्तियों को मार देगा। तो ये बाल केवल एक इंडिकेशन था, एक बाल केवल एक चिन्ह था कि वो परमेश्वर के लिए नाज़ीर है, लेकिन ताकत और शक्ति देना परमेश्वर के हाथ में था। और बाल उसके जब इस दलीला ने काट दिए हैं, उसके बाल पूरे वहां से काट दिए हैं, तो वो बिल्कुल बलहीन हो गया, उसमें कोई ताकत नहीं रही। तो इस बात का इंडिकेशन है कि ये नहीं है कि बाल की वजह से वो ताकतवर था, बल्कि परमेश्वर ने उससे वहां निर्बल कर दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में अपने कैरेक्टर को गिराया था। तो यहां हम देखते हैं दलीला इस प्रकार से वहां उसके बाल की जो 7 लटें थी वो कटवा देती है, और उसके बाद जो पलिश्ती हैं वो उसकी दोनों आंखें फोड़ देते हैं और उसे बंधुआई में कर डाल देते हैं, और पीतल की बेड़ियों से जकड़ डालते हैं और बंदी गृह में चक्की पीसने के लिए उसे रख देते हैं। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर पता चलती हैं कि ये परमेश्वर के कार्यों के बीच में, उसकी योजनाओं के बीच में यदि हम अपनी बुद्धि को या अपने कैरेक्टर लेस को वहां लेकर के आएंगे, तो फिर परमेश्वर किसी भी रीति से साथ नहीं देता है। और आगे हम जब 23वें वचन से लेकर के लास्ट 31वें वचन तक पढ़ते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम शिमशोन की मृत्यु को देखते हैं। और ये वो मृत्यु का समय है कि जब पलिश्ती लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा ही वहां पर अपना उत्सव मना रहे हैं, बड़ा ही फेस्टिवल मना रहे हैं कि हमने इतने बड़े शूरवीर को अपने कब्जे में ले लिया, इसकी दोनों आंखें फोड़ दी हैं। तो उन्होंने क्या किया, शिमशोन का तमाशा बनाने के लिए सोचा। और जब उन्होंने शिमशोन का तमाशा बनाने के लिए कहा, तो वहां पर एक बहुत बड़ा देखते हैं एक वहां पर शामियाना टाइप का जिसे कहेंगे वो बनाया, और वहां 2 खंभों के बीच में उसे खड़ा कर दिया। यानी कि दोनों खंबे उस छत को रोके हुए थे और दोनों खंभों से उसके हाथ बांध दिए और उसका वहां पर तमाशा करने लगे। और वो दोनों ही खंबे ऐसे थे जिनसे वो पूरा घर जिसे कहेंगे या हम कहें वो पूरी चीज जो टिकी हुई थी, छत उनकी, वो उसी दोनों खंभों पर टिकी हुई थी। आगे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर से उसने कहा कि परमेश्वर को दुहाई दी कि हे प्रभु मेरी सुधि ले, परमेश्वर एक बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा ले लूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके मन के पश्चाताप को और उसकी दुहाई को सुना और उसमें बल आया, और उसमें पहले से भी ज्यादा बल आया। और उसने उसी बंधे हुए हालत में, जब उसके दोनों खंभों से हाथ बंधे हुए हैं, उसने उन दोनों खंभों को क्या कर दिया, दोनों खंभों को गिरा दिया। और वहां पर हम देखते हैं कि वो छत जो है पलिश्तियों पे गिर गई। और वहां पर हम देखते हैं कि लगभग वहां पर 3000 से भी ज्यादा पलिश्तियों को वहां पर उसने मार दिया। और
ये इतनी संख्या थी जो उसने अपने जीवन भर में भी नहीं इतने लोगों को मारा था। उसने उस तरीके से वहां खुद भी मर गया, लेकिन वहां पर 3000 फलिश्तियों को भी मार दिया। तो इस प्रकार से हम शिमशोन की मृत्यु को देखते हैं। तो एक ये शूरवीर योद्धा था, परमेश्वर ने जिसे चुना था इजरायलियों के न्याय के लिए, उन्हें छुटकारे के लिए। तो ये 12वें न्यायों के विषय में हम शिमशोन को यहाँ पर देखते हैं। और मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर काफी विस्तार से इनके विषय में लिखा गया है। और इस घटना से हम यही शिक्षा लेते हैं मेरे प्यारे बहनों कि परमेश्वर की योजनाओं को यदि परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो दी हैं तो उन्हें ईमानदारी के साथ लागू करना है। अपने कैरेक्टर को पूरी रीति से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना करके ही लागू करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा है, तो हम अपने निजी जीवन को बिल्कुल गिरा दें। और यदि हमने अपने निजी जीवन को गिरा दिया तो उसका यह मतलब है कि परमेश्वर फिर हमें किसी भी रीति से आत्मिक रूप से बल नहीं देगा। जैसे शिमशोन का हाल हुआ, वैसे ही हर एक आत्मिक व्यक्ति का हश्र होगा जो परमेश्वर की योजनाओं को सही कैरेक्टर के साथ नहीं निभाएगा। तो यहाँ पर हमने 14वें न्यायों के विषय में देख लिया है, यहाँ पढ़ लिया है, जो कि हम 16वें अध्याय तक पढ़ते हैं। अब हम 17वें अध्याय से लेकर लास्ट 21वें अध्याय तक न्यायों की पुस्तक में विभिन्न अलग अलग घटनाओं को देखते हैं। यहाँ तक तो हमने जो न्यायों हैं, 14 न्यायों, उनका वर्णन देखा, लेकिन 17वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय तक कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इस्राएलियों के इतिहास के लिए बहुत जरूरी हैं और हमारे लिए भी उनका जानना जरूरी है। बहुत सारी कोई आत्मिक बातें तो हम यहाँ नहीं सीखते हैं, लेकिन ये इतिहास को जानना जरूरी है। कि जैसे हम देखेंगे कि जो एफ्रेम का गोत्र है, जैसे मैंने आपको पिछले संदेश में बताया कि जो एफ्रेम का गोत्र था वो जो इजरायली हैं उनसे विद्रोह में आ गया था और जो उनको मारा भी गया गिदोन के द्वारा, हमने वहां देखा। तो इस प्रकार से अब एफ्रेमी लोग जो थे वो मूर्ति पूजा में फंस गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, एफ्रेम और दान के जो ये दोनों गोत्र उन 14 गोत्रों में से हट गए और फिर बाकी के बाकी 12 ही गोत्र बचे हैं। तो आगे की घटनाओं में हम यही बात पढ़ते हैं, कैसे जो एफ्रेमी पुरुष है मीका, उसके द्वारा मूर्ति पूजा और सारा सिस्टम गड़बड़ाया गया। और दान के गोत्र के विषय में भी हम 18वें अध्याय में पढ़ते हैं। और लेवियों के कैरेक्टर के विषय में भी हम पढ़ेंगे 18वें 19वें अध्याय में कि किस प्रकार से जब कोई न्यायी उनके बीच में नहीं रहता था या जब कोई उनका अगुवा नहीं रहता था, बिना राजा के वो रहा करते थे, तब वो कैसे कैसे अपने कैरेक्टर में नीचे गिर जाया करते थे, कैसे वो भटक जाया करते थे। ये सारी बातें हम इस 17वें अध्याय से लेकर 21वें अध्याय तक पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परसों हम यहाँ 17वें अध्याय से लेकर के लास्ट 21वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि परसों के लिए आप 17वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय तक जरूर से जरूर पर्सनल रूप से पढ़ लीजिएगा। और रूत की पुस्तक के बाद मैं समझता हूँ रूत की पुस्तक 1 या 2 दिन में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हम शमूएल की जो पहली पुस्तक है उसमें अपने अध्ययन को आगे लेकर के जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वहां से अब इतिहास शुरू होने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।